प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में जब सभी ऋषि मुनि एकत्रित हुए, तब उन्होंने सूत जी से विनय की कि वे उन्हें मृत्यु के पश्चात के रहस्यों से अवगत कराएं। सूत जी ने कहा कि मैं आप सभी को वही संवाद सुनाता हूं जो भगवान श्री हरिविष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को सुनाया था। यह वीडियो यमलोक के उस मार्ग का वर्णन करता है जिसे सुनकर ही हृदय कांप उठता है। प्रथम भाग, वैतरणी नदी का भयानक रहस्य। एक समय की बात है जब पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, यमलोक जाने वाले मार्ग में वह कौन सी नदी है जिसके विषय में सुनकर ही पापी पुरुष भयभीत हो जाते हैं। उस नदी का विस्तार कितना है और उसमें कौन गिरता है? भगवान विष्णु ने कहा कि हे गरुड़, यमलोक के मार्ग में वैतरणी नाम की एक अत्यंत डरावनी नदी बहती है। यह नदी 100 योजन के विस्तार वाली है। यह नदी साधारण जल से नहीं बल्कि रक्त और मवाद से भरी हुई है। इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ और भयानक वज्र के समान चोंच वाले पक्षी निवास करते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन में दान पुण्य नहीं करता और अधर्म के मार्ग पर चलता है, उसे यमदूत इसी नदी के मार्ग से ले जाते हैं। वैतरणी नदी के तट पर कोई वृक्ष नहीं है जहां जीव विश्राम कर सके। वहां की वायु भी अग्नि के समान दहकती रहती है। पापी जीव जब उस नदी के समीप पहुंचता है तो वह नदी खौलते हुए तेल के समान उबलने लगती है। उसमें गिरने वाले जीव को असहनीय वेदना होती है। वह जीव प्यास से व्याकुल होकर जब जल मांगता है तब उसे वही दूषित रक्त और पीप पीना पड़ता है। वैतरणी का यह रहस्य अत्यंत गूढ़ है, क्योंकि यह नदी केवल पापियों के लिए ही कष्टकारी है, जबकि धर्मात्मा पुरुष इसे सरलता से पार कर लेते हैं। द्वितीय भाग, मांस भक्षण और पापियों की दुर्गति। गरुड़ ने पुनः प्रश्न किया कि हे मधुसूदन, जो मनुष्य संसार में मांस खाते हैं और अन्य प्राणियों की हत्या करते हैं, उन्हें रक्त की नदी में क्यों तैरना पड़ता है? भगवान ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया कि हे खगेश्वर, जो मनुष्य अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए मूक पशुओं की हत्या करता है या उनके मांस का भक्षण करता है, वह महापापी कहलाता है। प्रकृति का नियम है कि जो तुम दूसरों को दोगे वही तुम्हें प्राप्त होगा। जिसने निर्दोष प्राणियों का रक्त बहाया है, उसे यमलोक की वैतरणी नदी में युगों तक तैरना पड़ता है। वहां यमदूत उन पापियों को पकड़कर उस खोलती हुई रक्त की नदी में ढकेल देते हैं। जब वे पापी जीव उस रक्त सागर में डूबते हैं तो हजारों बिच्छू और कीड़े उन्हें डंक मारते हैं। मांस खाने वाले मनुष्य को वहां अपनी ही देह के कटे हुए अंगों के समान कष्ट सहना पड़ता है। जो पुरुष पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालते हैं या दूसरों का धन हड़प लेते हैं, उन्हें भी इसी नदी में यातनाएं दी जाती हैं। वे जीव बार बार किनारे पर आने का प्रयास करते हैं, परंतु यमदूत उन्हें पुनः अपने पाश में बांधकर बीच धारा में फेंक देते हैं। इस प्रकार उन पापियों को अपने किए हुए कर्मों का फल उस लहू की नदी में तैरते हुए भोगना पड़ता है। तृतीय भाग, गरुड़ पुराण का वह सत्य जो रोंगटे खड़े कर देगा। हे गरुड़, यमलोक का मार्ग अत्यंत दुर्गम है। मृत्यु के पश्चात जब जीव अपने शरीर का त्याग करता है, तब उसे 2 यमदूत पकड़ने आते हैं। वे यमदूत देखने में अत्यंत भयानक होते हैं। उनके नेत्र अंगारे के समान लाल और नाखून शस्त्रों के समान तीखे होते हैं। वे जीव को उसके सूक्ष्म शरीर में बांधकर यमपुरी की ओर ले जाते हैं। यमलोक के मार्ग में 16 नगर पड़ते हैं। इन नगरों की यात्रा करने में जीव को पूरे 1 वर्ष का समय लगता है। इस मार्ग में न तो छाया है और न ही अन्न जल। यमदूत जीव को कोड़े मारते हुए दौड़ाते हैं। पापी जीव भूख और प्यास से तड़पते हुए अपने परिजनों को पुकारता है, परंतु वहां उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। एक भयानक सत्य यह भी है कि जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा नहीं करते और गुरु का अपमान करते हैं, उन्हें रौरव नरक में डाला जाता है। वहां उन्हें लोहे के तपते हुए खंभों से चिपकाया जाता है। यमराज के दरबार में चित्रगुप्त प्रत्येक मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। वहां कोई झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मनुष्य के कर्म ही उसके साक्षी होते हैं। यमपुरी में यमराज का भवन अत्यंत विशाल है। वहां 4 द्वार हैं। दक्षिण द्वार से केवल महापापी ही प्रवेश करते हैं। उस द्वार पर पहुंचते ही जीव को अग्नि की लपटों का सामना करना पड़ता है। वहां यमदूत पापियों की जिह्वा काट देते हैं और उन्हें तपती हुई बालू पर चलने को विवश करते हैं। यह सत्य अत्यंत डरावना है कि मनुष्य संसार में जिसे सुख समझकर पाप करता है, वह अंत में उसे केवल असहनीय पीड़ा ही देता है। चतुर्थ भाग,
यमदूतों का संवाद और जीव की छटपटाहट। जब पापी जीव यम मार्ग पर चल रहा होता है, तब यमदूत उसे उसके द्वारा किए गए पापों का स्मरण कराते हैं। वे कहते हैं कि अरे मंदबुद्धि, तूने अपने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया, तूने कभी प्यासे को पानी नहीं पिलाया और न ही कभी निर्धन को दान दिया। अब तू इस कष्ट को भोगने के लिए तैयार हो जा। वह जीव मार्ग में बार बार गिरता और उठता है। कभी उसे अंधकार में चलना पड़ता है, तो कभी उसे कांटों भरे वन से गुजरना पड़ता है। वहां के वृक्षों के पत्ते तलवार की धार के समान तीखे होते हैं, जो जीव के सूक्ष्म शरीर को छिन्न भिन्न कर देते हैं। गरुड़ पुराण का यह सत्य मनुष्य को धर्म की ओर प्रेरित करने के लिए है, ताकि वह कुकर्मों से बच सके। पंचम भाग, वैतरणी पार करने का विधान। गरुड़ ने पूछा कि हे स्वामी, क्या इस भयानक नदी से बचने का कोई उपाय है? भगवान विष्णु बोले कि हे गरुड़, जो मनुष्य अपने जीवन काल में वैतरणी व्रत करता है या काले रंग की गाय का दान करता है, वह इस नदी के कष्टों से बच जाता है। गोदान करने वाले मनुष्य को यमदूत पीड़ा नहीं पहुंचाते। उस गाय की पूंछ पकड़कर जीव सुखपूर्वक वैतरणी नदी को पार कर जाता है। परंतु जो मनुष्य लोभवश दान नहीं करता और साधु संतों की निंदा करता है, वह निश्चित ही उस नरक रूपी नदी में गिरता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में रहते हुए ही धर्म का संचय करे। मृत्यु के पश्चात केवल कर्म ही साथ जाते हैं। धन, वैभव और सगे संबंधी सब यहीं छूट जाते हैं। षष्ठ भाग, पाप की श्रेणियां और उनके दंड। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ब्रह्म हत्या करने वाले को कुंभीपाक नरक में डाला जाता है। जो लोग मदिरा पान करते हैं, उन्हें खोलते हुए लोहे के रस का पान कराया जाता है। झूठी गवाही देने वाले की आंखों में सुइयां चुभोई जाती हैं। यह विधान अत्यंत कठोर है, ताकि सृष्टि में संतुलन बना रहे। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, जो मनुष्य सत्य बोलता है और जीव मात्र पर दया करता है, उसके लिए यमलोक का मार्ग अत्यंत सुखद हो जाता है। उसे देवदूत विमान में बिठाकर ले जाते हैं। उसे वैतरणी नदी पार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसके पुण्य उसे सीधा स्वर्गलोक ले जाते हैं। सप्तम भाग, यमराज का न्याय। यमराज, जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता है, वे निष्पक्ष न्याय करते हैं। उनके सम्मुख राजा और रंक सब समान हैं। जो राजा अपनी प्रजा को दुख देता है, उसे यमराज के दंड का भागी बनना पड़ता है। जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है और जो पुरुष अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है, वे दोनों ही यमलोक में घोर यातनाएं पाते हैं। यमराज की सभा में न्याय का तराजू हमेशा सीधा रहता है। वहां किसी भी प्रकार का छल नहीं चल सकता। प्रत्येक जीव को अपने एक एक क्षण का हिसाब देना पड़ता है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से सभी मनुष्यों को यह समझना चाहिए कि यह संसार नश्वर है और केवल धर्म ही शाश्वत है। अष्टम भाग, गरुड़ पुराण का उपदेश। गरुड़ पुराण का यह वीडियो केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य को सही मार्ग दिखाने के लिए है। जो मनुष्य इस पुराण को सुनता है या पढ़ता है, उसके हृदय से मृत्यु का भय निकल जाता है। वह समझ जाता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि हे प्रिय, जो भक्त मेरा स्मरण करते हुए प्राण त्यागता है, वह सीधा वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। उसके लिए यमराज के दूत भी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। भक्ति की शक्ति से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है। नवम भाग, यमलोक की भौगोलिक स्थिति। यमलोक पृथ्वी से 86,000 योजन की दूरी पर स्थित है। यह मार्ग अत्यंत दुर्गम पहाड़ों और गहरी खाइयों से भरा है। वहां कहीं भी जल का स्रोत नहीं है। यमराज की नगरी का नाम संयमनी है, जो अत्यंत भव्य है, परंतु पापियों को वह श्मशान के समान दिखाई देती है। वहां का वातावरण हमेशा रुदन और चीत्कारों से गूंजता रहता है। दशम भाग, अंतिम निष्कर्ष। अतः हे गरुड़, जो भी प्राणी इस वीडियो में बताए गए रहस्यों को समझता है, वह कभी पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। वैतरणी नदी का रहस्य हो या मांस भक्षण का दंड, यह सब मनुष्य को सन्मार्ग पर लाने के लिए भगवान की ही लीला है। गरुड़ पुराण का सत्य रोंगटे खड़े करने वाला अवश्य है, परंतु यह सत्य ही जीवन का आधार है। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर कर पुण्य कमाएं। आपके एक शेयर किसी के जीवन को सत्य के राह पर ला सकते हैं।